दिसंबर की गलन भरी रातों में ठिठुरते हुए कितना इंतजार रहता है उन सुबहों का, जिनमें सूरज दरवाजों और खिड़कियों से अपने पूरे उजास के साथ झांकता हो। इस मौसम में बदन ठंड में सिकुड़े सिकुड़े कैसे अकरसी जाती है। तो आज ऐसी ही खिली खिली धूप निकली थी और मैं इस गुनगुनी धूप में ठाठ से अपने बेटे बहू की बालकनी में बैठकर चाय नाश्ते का आनंद ले रही थी। अरे लो, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैं इस ठाठ और आनंद शब्द पर इतना जोर क्यों दे रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं तो आगरा अपने पति के साथ रहती हूँ। वही घर बनवा लिया है, वहीं से मैंने अपने दोनों बच्चों की शादी भी की है। बिटिया दामाद बेंगलोर में हैं और बेटा क्षितिज यहाँ दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है। सुप्रिया कुछ अपना काम शुरू करना चाहती है जो इंजीनियर से संबंधित है। एक दो जगह से बातचीत चल रही है, जल्द ही सब फाइनल हो जाएगा। देव की शादी को लगभग 1 साल हो गया है। बेटा बहू दोनों बड़े प्यार और मनोहार से बार बार अपने पास बुलाते हैं, पर अपनी घर गृहस्थी छोड़कर महीने भर के लिए कहीं आना जाना कितनी मुश्किल से संभव हो पाता है, ये तो मैं ही जानती हूँ। इससे पहले एक बार बहू को शादी के बाद छोड़ने आई थी, तो लौटकर घर की हालात देखने वाली थी। सारे पेड़ पौधे मेरे पहुँचने पर जैसे बिलखते हुए मिले और कुछ तो सूख भी गए थे। इतनी सेवा से पौधे लगाओ तो पौधों से एक जुड़ाव हो जाता है और फिर वो सूख जाए तो बड़ी तकलीफ पहुंचती है। अगर काम वाली सुनीता से कहो तो वो 50 नखरे दिखाती है, पर इस बार बहू पीछे पड़ गई और सुनीता से फोन पर बहू ने न जाने क्या कहा कि सुनीता बोली, आंटी आप और अंकल आराम से जाओ, हम आपके घर और पेड़ पौधे दोनों का ध्यान रख लेंगे। फिर क्या था, मैं और ये चल दिए बेटा बहू के पास। बहू यानी सुप्रिया, क्या क्या कहूँ उसके बारे में। यहाँ आओ तो एक पल को भी ये एहसास नहीं होने देती कि ये हमारा घर नहीं है। हम दोनों का बहुत ध्यान रखती है। उसका पूरा व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि किसी को पहली बार में ही अपनी बोली बानी से अपनी तरफ खींच लेती है। फिर मैं तो उसकी सास ठहरी। मेरे लिए भी सुप्रिया बेटे से ज्यादा लाडली है। सुबह सुबह नहाकर ही मैं नाश्ता करना पसंद करती हूँ। सुबह की धूप में मुझे बैठकर अखबार पढ़ना पसंद है, जो आगरा में तो संभव नहीं हो पाता। बहू इस बात को बखूबी समझती है, तो अक्सर मुझे बालकनी में ही नाश्ता लाकर दे देती है। इन छोटे छोटे सुखों का अनुभव मुझे सुप्रिया ने ही करवाया। मैं लगभग नाश्ता खत्म कर ही चुकी थी कि तभी फोन की घंटी बजी, तो समझ गई इस समय दूध वाला ही होगा। सुप्रिया बिजी होगी तो लाओ मैं ही ले लेती हूँ दूध। इधर मैं ड्राइंग रूम से होते हुए किचन की तरफ बढ़ ही रही थी, उधर से सुप्रिया हाथ में भगोना लिए कान में फोन लगाए चली आ रही थी। लाओ मैं ले लेती हूँ दूध, तुम बात कर लो। इतना कहते हुए मैंने दूध का भगोना ले लिया। वापस आते समय कुछ शब्द मेरे कान में पड़े कि यार मेरा कैंसिल है। कल से कितनी बार तुम लोगों को बोल चुकी हूँ। जब सुप्रिया फोन रख चुकी तो मैंने पूछा, बेटा किसका फोन था? अरे मम्मी, मेरी एक फ्रेंड का था। कुछ खास था क्या? मैंने पूछा। अरे मम्मी कुछ नहीं, बस ऐसे ही, सुप्रिया ने कहा। अरे बेटा कुछ तो था, बताओ मुझे। मैंने जब दोबारा जोर देकर पूछा तो उसने कहा, मम्मी वो आज मेरी फ्रेंड का जन्मदिन है, तो रात में उसके घर पर छोटा सा गेट टुगेदर है। जन्मदिन शब्द पर मैं अटक गई, फिर अपने आप को संभालते हुए कहा, बेटा तो तुम जाओ, क्यों नहीं जा रही? मेरा मन नहीं है मम्मी, सुप्रिया ने कहा। तो मैंने थोड़ा प्यार से कहा, मन नहीं है या तुम मेरे और पापा की वजह से नहीं जा रही हो? अरे मम्मी फिर चली जाऊंगी, कोई बच्ची थोड़ी है। वो जन्मदिन के बाद चली जाऊंगी किसी दिन। 1 महीने के लिए तो आप लोग आए हैं, आप लोगों को
यूँ छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सुप्रिया ने उदास स्वर में कहा, बेटा चुपचाप अपनी सहेलियों को फ़ोन करो कि तुम आ रही हो। मैंने कहा। इस पर सुप्रिया बोली कि मम्मी शाम को कितने काम होते हैं, चाय और रात का खाना मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए सब करना। आप ये सब करेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं सुप्रिया के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा कि बेटा अगर तू नहीं जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आज शाम को खाने का मैं देख लूँगी, तुम खुश होकर जाओ, यहाँ की चिंता छोड़ दो। सुप्रिया और मेरी बॉन्डिंग ऐसी है कि रिश्ते की मर्यादा देखते हुए हम सहेली जैसे भले न हो पर एक दूसरे का लिहाज, खुशियों का ध्यान और एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं। कहते हैं ना कि किसी रिश्ते में अगर थोड़ा स्पेस बना रहे, सांस लेने भर की जगह बनी रहे तो वो रिश्ते लंबी उम्र तय करते हैं। मैंने क्या था नोटिस की जब मैंने सुप्रिया को जाने के लिए राजी कर लिया तो उसकी आंखें कुछ पनीली सी हो गई थी और उसकी आंखों में मेरे लिए कृतज्ञता का भाव बढ़ गया था। शाम को जब वो जाने लगी तो मैंने कहा कि सुप्रिया अपनी सहेलियों से कहना कि मैंने याद किया है उन्हें और एक दिन लंच पर बुलाया है। आप बहू से मत कहिए कि बेटी जैसी रहो, बस उसकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आपकी बहू करीब हो जाएगी। सुप्रिया चली गई। मैं और ये शाम में टहलने जाते हैं तो आज जब इन्होंने मुझे आवाज़ दी तो मैंने इनसे कह दिया कि आप आज अकेले टहलने चले जाइए, आज मेरा मन नहीं है। उनके जाने के बाद अब मैं अकेली थी। बेटा भी 8 बजे से पहले नहीं आने वाला था। जाने क्यों आज मैं अपने लिए कुछ वक्त का एकांत चाहती थी। मुझे अपने साथ कुछ वक्त बिताना था। मैंने अपने लिए अदरक वाली चाय बनाई और सोफे पर बैठ गई। जैसे ही चाय का पहला घूंट पिया कि दिन भर का जो भरा हुआ मन था वो आंखों से बहने लगा और मैंने बहने दिया। मेरा मन था कि इस रुलाई के साथ मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। जन्मदिन वाली बात मेरे दिमाग में उमड़ने घुमरने लगी। बीता समय अपने साथ मुझे अतीत की गलियों में बहा ले गया। उन दिनों में जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरा पहला जन्मदिन आने वाला था, मैं भी छोटे छोटे सपनों और खुशियों पर दिल हारने वाली एक सामान्य सी लड़की थी। पति की नौकरी की वजह से हम अपनी ससुराल से दूर आगरा में रह रहे थे, पर लगभग हर छुट्टियों में घर चले जाते थे और जब तक मैं घर पर यानी ससुराल में रहती तब तक मेरी यही कोशिश रहती थी कि अम्मा को एक गिलास पानी के लिए भी ना उठना पड़े। घर सजाना और रसोई में कुछ न कुछ नया बनाते रहना और सबकी आंखों में अपने लिए प्रशंसा के भाव देखना और फिर खुशी से इतराते हुए फिरना। शादी के बाद मेरा ये पहला जन्मदिन था और इन दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। मैंने सोच रखा था इस दिन को मैं यादगार तरीके से मनाऊंगी और फिर मायके जाकर अपनी सहेलियों पर अपना इम्प्रेशन झाड़ूंगी। खुशी की बात तो ये थी कि नवमी दशहरे की छुट्टी भी थी तो मेरे पति की भी ऑफिस की छुट्टी रहेगी।